अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हाउ बायोलॉजी इज़ ए मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, उसको क्यों कहा जाता है, ये सवाल भी आता है। तो लास्ट वाली वीडियो कंप्लीट देखें, उसमें वो जवाब मिल गया है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। सो टुडे विल टॉक अबाउट द कैरियर्स इन बायोलॉजी। हमने ये भी पढ़ा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन से कैरेक्टर्स के होते हैं और कौन से टाइप्स के होते हैं। उसकी ब्रांचेस भी पढ़ी, डिवीजन्स भी पढ़ी। तो लेकिन ये इतना सारा कुछ पढ़ रहे हैं भाई, इतना जो है सर में दर्द क्यों हम उठा रहे हैं, इतना क्यों पढ़ रहे हैं? फ़ायदा क्या है बायोलॉजी पढ़ने से? क्या आपको सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं उसके लिए, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए? नो। आपकी ये जो आपके नाइन्थ मैट्रिक, फर्स्ट ईयर एंड इंटर होते हैं, ये पूरी लाइफ बनाने के लिए होते हैं। इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ डॉक्टर बनेंगे, इसमें ये नहीं होता कि आप इंजीनियर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ की बेसिक्स दी जाती हैं। फिर आप किसी भी शोबे की, ज़िंदगी की किसी भी शोबे में जा सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हैं, वहाँ पे फिज़िक्स काम आएगी। आप जो है जूलॉजी में जा सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप फार्माकोलॉजी में जा सकते हैं, कुछ भी। तो इस तरह से ये सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे आज, विदाउट वेस्टिंग अवर मोर टाइम विल स्टडी अबाउट दैट व्हाट आर द कैरियर्स इन बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? सो द कैरियर ऑफ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन ए डिग्री। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु हैव चोजन द बायोलॉजी, जो बायोलॉजी पढ़ेंगे, दे कैन प्लान टू अडॉप्ट सम एज ए कैरियर इन फॉलोइंग फील्ड्स। ये फील्ड्स को वो पढ़ सकते हैं। तो कौन सी फील्ड है? पहले हमारे पास आ गई है मेडिसिन और सर्जरी, जो आपके शुरुआत में बचपन से ही आपके जहनों के अंदर डाला गया है कि भाई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो मेडिसिन एंड सर्जरी आपको पहली यहाँ पे एडवाइस जो है वो यहाँ पे यही दी गई है, तो आपको यही पढ़नी है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है मेडिसिन डील्स विथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस एंड सर्जरी डील्स विथ रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन। एक मेडिसिनल सर्जरी है। मेडिसिनल सर्जरी में आप एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर बनते हैं तो उसमें दो चीज़ें आ गई ना, मेडिसिन का डॉक्टर होता है, दूसरा होता है सर्जरी का डॉक्टर होता है। नाउ मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, मीन्स हम जिसमें बात करते हैं किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नास करेंगे और उसकी डिज़ीज़ को हम हल निकालेंगे। ठीक है, और सर्जरी जो है डील करती है रिपेयरिंग के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए या रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन के लिए। ठीक है, सो एग्रीकल्चर, उसके बाद है हमारे पास एग्रीकल्चर। ठीक है, ये सवाल दो आ सकते हैं कि भाई मेडिसिन किसे कहते हैं और सर्जरी किसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम पढ़ते हैं कि किसी भी ज़राअत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो ज़मीन है उसके अंदर कौन से क्रॉप्स जो है उग सकते हैं, कौन सी मिट्टी के अंदर। अगर आप ये इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप अपनी ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो हाउ विल यू डिफाइन इट? दिस इज़ द field of biology, or this is the career of biology by which a person can learn how to crop more and more beneficial products and to get more money. ठीक है, वराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स etc। सिर्फ ये नहीं कि एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो आप जो है सिर्फ एग्रीकल्चर जो है आप ज़राअत, ज़मीन वाले ज़रखेज़ वगैरह, लेकिन आप डेयरी प्रोडक्ट्स को भी हासिल कर सकते हैं। गाय बकरी जो है वो इनका मीट प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करवा सकते हैं बाय स्टडिंग। पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, इट कैन हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बिल्कुल एग्रीकल्चर की तरह है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क is carried out for the development of new varieties of plants and their products। new varieties of plants के किस तरह से उनको बना सकते हैं by cutting method। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड होते हैं ना, ठीक है, कटिंग मेथड के ज़रिए या किसी और मेथड के ज़रिए जो है हम प्लांट्स की जो है न्यू वैरायटीज़ बना सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फॉरेस्ट्री।
ना व्हाट इज़ फॉरेस्ट्री? फॉरेस्ट किसे कहते हैं? बड़े बड़े जंगलात होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ बनते हैं। तो बड़े ट्रीज़ जो होते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है? वहाँ पे जो है आपका लकड़ी मिलती है, टिम्बर। जब हम जो है बड़े बड़े ट्रीज़ लगाएंगे, ज़रख़े ज़मीन जो है ग्रीनरी लगाएंगे तो बड़े प्लांट्स बनेंगे, फॉरेस्ट बन जाएंगे। वहाँ पे जो है आपको वहाँ से लकड़ी मिलेगी, वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं उनके अंदर, तो वो उनके लिए जगह बन जाती है। वो एनिमल्स भी फ़ायदे वाले हो सकते हैं, जैसे कि पैरट्स वगैरह। नाउ देखो, फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। देखो प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ मिलेगी, एंड एनिमल्स की भी, मैनी काइंड्स व्हिच लिव देयर, वहाँ पे रहते हैं, जैसे कि गोरिल्ला, मंकीज़ वगैरह। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। अब इसके यहाँ पे दो टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फॉरेस्ट को डेवलप करवाएं। अब फॉरेस्ट को डेवलप करवाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। फॉरेस्ट जो है हमारे पास, फॉरेस्ट जो है उसको डेवलप कराना बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट से क्या फ़ायदा मिलता है? हमें टिम्बर मिलता है, एक तो टिम्बर मीन्स लकड़ी, जिससे फर्नीचर मिलता है। और ये जो है वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, तो हैबिटेट है डिफरेंट एनिमल्स की। तीसरा हमारे पास फ़ायदा ये है कि फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। इन्वायरमेंट में जो है ओजोन लेयर की मिकदार बढ़ती है। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन एक लेयर है जो हमारे आसमान स्ट्रेटोस्फीयर के लेयर के ऊपर होती है हमारे इन्वायरमेंट में, जो जिसका फार्मूला है O3। 3 आइटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। तो ये हमें लेयर जो है बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से। अब मैंने बताया कि एक तो ये प्रोसेस होता है कि हम प्लांट्स जो कट करते हैं, फॉरेस्ट कट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उनको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। जो हम प्लांट कट करते हैं, ध्यान से सुनो, ये टर्म्स बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा, अब कहाँ पे प्लांट हमने कट की हैं वहाँ पे वापस जो है हम लगाने की कोशिश करें या लगाएं, उसको कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे पहले प्लांट मौजूद थे वहाँ पे लगाएं। अगर वहाँ पे हम प्लांट लगा रहे हैं जहाँ पे पहले बिल्कुल भी नहीं थे, वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है हम क्या कर रहे हैं, कोई प्लांट्स को उगा रहे हैं, लगा रहे हैं, फॉरेस्ट बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू मस्ट नो, ओके। स्क्रीनशॉट निकालें, आपको काम आएगा। चलो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब अगला हमारा जो है फ़ायदा कौन सा होता है कैरियर, वो है फार्मिंग। व्हाट इज़ फार्मिंग? फार्मिंग जैसे पोल्ट्री फार्म आपने सुना होगा, ठीक है। सो इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स टेक्स प्लेस, जैसे कि सच एस फिश फार्म बनाते हैं, ताकि वहाँ पे फार्म एक ऐसी जगह जहाँ पे उनके लिए पूरा एनवायरनमेंट मौजूद हो किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए। ना फिश फार्म, केटल फार्म बना लें, पोल्ट्री फार्म बना लें, ताकि उनके अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगी। और किस तरह से हम ग्रो करवा सकते हैं, क्या ये वही उसको समझ में आएगा जिसको बॉटनी या बायोलॉजी के बारे में, जूलॉजी के बारे में पता होगा, एनिमल्स को किस तरह से हम ट्रीट करें। टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ मीट। गोश्त को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से खाने देने चाहिए, वो भी उसकी वजह से बढ़ सकता है। मिल्क, लेदर और वूल, ठीक है बेटा जी। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है आपको तो अभी लाइक करें इस वीडियो को, और अपने आगे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, नाउ एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? भाई हस्बैंड नहीं है यहाँ पे आप समझ हस्बैंड का मतलब क्या होगा? हस्बैंड इज हिफाजत, ठीक है। सो एनिमल दिस प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। इट डील्स विद द केयर ऑफ, के मैंने बताया था ना एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ प्लांट्स नहीं आते, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह ये भी आ जाए, तो एग्रीकल्चर के ये एक टाइप हो गया, ठीक है। एग्री साइंस इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। किसी भी एनिमल्स को हम केयर कैसे करें, उसकी ब्रीडिंग हम बढ़ाएं कैसे, अच्छी अच्छी प्रोडक्ट, जैसे कि देखो ना फॉरेन एक काव होती है, वहाँ के उनके जो है जाइगोट लेके आते हैं, यहाँ वाले के अंदर जो है इनपुट करवाते हैं, वो बच्चे जो है उसके जैसे ही पैदा होते हैं, तो वो फॉरेन जो काव हैं
उसका दूध ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पे ही जो बन रही हैं उसके भी दूध ज़्यादा देने की क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हम टेक्निक्स इस्तेमाल करें, उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ये तब आएगा जब आप स्टडी करेंगे। उसके बाद है आपके पास फिशरीज़। व्हाट इज़ दिस फिशरीज़? लफ्ज़ से पता चलता है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि फ़िश का प्लूरल क्या होगा? ठीक है, फ़िश का प्लूरल क्या होगा? फ़िशेज़ होगा या फ़िश होगा? ठीक है, ये आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं। ओके, देखते हैं कितने बच्चे होशियार हमारे पास पढ़ रहे हैं। नाउ दिस प्रोफेशन डील्स विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश। दिस इज द ऐसा है कि इसके अंदर जो है हम क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं फ़िशेज़ की और क्वालिटी कैसे बढ़ाएं फ़िशेज़ की, तो उसकी स्टडी को कहते हैं फिशरीज़। फ़िश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फ़िश को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसके अंदर वाइट मीट होता है। वाइट मीट वाली जो भी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रोटीन ज़्यादा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट एंड बहुत ही धमाकेदार बेस्ट, इसके बारे में मैं ऐसे कहूँ कि आपके पास अगर टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था कि डिवीजन में भी आती है कि बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, द टेक्निक्स विच आर यूज फॉर द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसकी मदद से आप इंसुलिन बना सकते हैं, इसकी मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड सेंसिटिव प्रोफेशन डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वेल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरोन, ईटीसी, बैक्टीरिया फ्राम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर्स, किसी से भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास छोटा टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी। देखो अल्लाह ताला ने सब कुछ जो है कुरान के अंदर जो है नॉलेज दे रखी है हर चीज़ की। साइंटिस्ट वहीं से ही नॉलेज जो है इकट्ठा करते हैं, उससे हिंट लेते हैं, ठीक है। कुरान शरीफ में बार बार कहा गया कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मीन्स छोटी छोटी बातें बताई गई हैं उसमें ही। देखो पूरी दुनिया के नॉलेज एक छोटे से एक बुक की फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब इतनी पूरी डिटेल में नहीं बताई गई होंगी, कुछ इशारे दिए गए होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदा है। देखें एक आयत है यहाँ पे, वजअलना मिनल माई कुल शैइन हय्य, वी मेड every living thing from water. As we know that our protoplasm consists 70 to 90% water. हमारा जो सेल है उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर 70 to 90% वाटर है। तो ये क्या हो गया, ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे ही बने हैं। तो देखो स्पर्म क्या होता है, ये सेल्स यूनाइट करते हैं आपस में, स्पर्म के अंदर वाटर होता है। तो उस तरह से कुछ है। दूसरी है हमारे पास, एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्राम वाटर ऑफ देम। कुछ ऐसे हैं कि क्रीप करते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ बेलीज पे चलते हैं, कुछ वॉक करते हैं। ये सब जो प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। एंड इन द अर्थ आर नेबरिंग ट्रैक्स, ये रहा, वाइनयार्ड्स एंड प्लाउड लैंड्स एंड डेड पाम्स। यहाँ पे बात कर रहा है कि किस तरह के लैंड्स होते हैं। जब हम इकोसिस्टम या इकोलॉजी की बात करेंगे तो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन्स आएंगे और फॉरेस्ट आएंगे, ठीक है, और सेमी फॉरेस्ट आएगा, सवाना आएगा, टंड्रा वगैरह इस तरह से आएंगे, वो सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। सो दिस आर अबाउट इट। आई होप के समझ में आ गया होगा। अभी छोटा टॉपिक है इसके अंदर, ये भी पढ़ लेते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। देखो मुस्लिम साइंटिस्ट ने बड़ा जो है कंट्रीब्यूट किया है बायोलॉजी की फील्ड में। जाबिर बिन हयान भी उनमें से एक थे। ये केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत काम किया है। ही वॉज बॉर्न इन ईरान, ही वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बट आल्सो रोट है, इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिकल केमिस्ट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल केमिस्ट्री। फादर ऑफ क्लासिकल केमिस्ट्री। नंबर ऑफ बुक्स इसने लिखे बहुत सारे। अल-नबातात एंड अल-हैवान आर हिज 2 फेमस बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। उसके बाद अब्दुल मलिक असमई, ही वाज ग्रेट जूलॉजिस्ट एंड रोट मेनी बुक्स ऑन एनिमल लाइक अल-खेल ऑन हॉर्स, अल-इब्न अल-कैमल, अल-सहत ऑन की शीप, अल-वहूश। उसके बाद अबू अली सीना, ही वाज ग्रेट स्टाफार। इसमें याद करने सवाल आ सकते हैं इसमें से। बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, और मेरे पिछले लेक्चर भी देखें। इंशाल्लाह सीरीज़ जो हमारी चलती रहेगी और आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आपको एकेडमी वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।